नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान। आज हम बाल मनोविज्ञान में बाल विकास की अवस्थाएं एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। इनका समय काल होता है शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। पहले हम शैशवावस्था में देखेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था के शारीरिक विकास को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला जन्म से 3 वर्ष तथा दूसरा 3 से 5 वर्ष। फिर हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अलग अलग पहलुओं में देखेंगे। पहला भार। जन्म के समय बच्चे का भार जो भी रहता है, जितना रहता है, वो 6 महीने में 2 गुना तथा 1 साल के अंत तक 3 गुना हो जाता है। लंबाई। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है तथा 1 वर्ष के अंत तक यह लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरे वर्ष के अंत में यह लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर तक होती है और छठे वर्ष के अंत तक यह लंबाई लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सिर व मस्तिष्क। जन्म के समय बच्चे के सिर की लंबाई बच्चे के शरीर की लंबाई का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा होती है। वह मस्तिष्क का विकास थोड़ा बहुत हुआ रहता है, बहुत अधिक नहीं हुआ रहता है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सिर और शरीर का बैलेंस बनता जाता है। हड्डियां। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चों की हड्डियों की संख्या यानी शैशवावस्था में बच्चों की हड्डियों की संख्या 206 होती है। यह हड्डियां बहुत ही लचीली, बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट होती है। मांसपेशियां। जब बच्चा कोई जन्म लेता है उस समय बच्चे के शरीर में मांसपेशियों का अनुपात जो होता है वह बच्चे के शरीर का 23% बच्चों के शरीर में मांसपेशियां होती हैं। यानी बच्चे के शरीर का 23% भाग मांसपेशियां होती हैं। अन्य अंगों में बच्चे के दांत के बारे में बात करेंगे। बच्चे के दांत। जन्म के बाद जो दांत आते हैं वो बच्चों के दूध के दांत होते हैं। वह दांत जो है 6 माह में आना शुरू हो जाते हैं और 1 वर्ष में आगे के 8 दांत लगभग आ जाते हैं और 4 वर्ष के अंत तक बच्चों के सभी दांत आ जाते हैं। और अन्य अंगों में हम बात करेंगे हृदय की। तो आपने देखा होगा जन्म के बाद बच्चों का हृदय कभी कम कभी ज्यादा तेजी से धड़कता है। जन्म के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है बच्चों के हृदय की धड़कन में स्थिरता आती जाती है। प्रथम 3 वर्ष यानी जब शैशवावस्था में शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है तो प्रथम 3 वर्ष जो होता है वह विकास का काल होता है। यानी इस समय विकास बहुत तेजी के साथ होता है और अंतिम 2 वर्षों में बच्चे का जो विकास हुआ रहता है उसमें मजबूती आती है। आगे हम देखेंगे एडलर महोदय ने शैशवावस्था में शारीरिक विकास के संबंध में कहा कि जन्म के कुछ समय पश्चात ही यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में बच्चे का क्या स्थान है या महत्व है। एडलर महोदय ने क्या कहा कि जन्म के कुछ समय बाद ही ये पता चल जाता है कि जीवन में बच्चे का क्या स्थान या महत्व है। बच्चा अपने जीवन में क्या महत्व रखेगा, क्या करेगा, यह जन्म के कुछ समय पश्चात ही पता चल जाता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात की जाए
तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है 6 से 9 वर्ष और दूसरा है 9 से 12 वर्ष। ठीक जैसे शैशवावस्था में 6 से 9 वर्ष में विकास, शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है, और 9 से 12 वर्ष में स्थिरता, दृढ़ता आती जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किन किन आयामों में होते हैं, इसको देखेंगे। अलग अलग आयाम जो भी हैं। भार, बाल्यावस्था में बालकों का भार जो है वो तेजी से बढ़ता है अपेक्षाकृत बालिकाओं के। बालकों का भार लगभग 10 वर्ष की अवस्था के साथ 10 वर्ष की अवस्था तक तेजी से बढ़ता है। वहीं 10 वर्ष के बाद 11 से 12 वर्ष में बालिकाओं का भार तेजी से बढ़ता है। लंबाई शैशवावस्था में बच्चों की जो लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर होती है, उसमें केवल 2 से 3 इंच की बढ़त पाई जाती है बाल्यावस्था में। 2 से 3 इंच की ही बढ़त बाल्यावस्था में होती है। हड्डियां शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में हड्डियां मजबूती को प्राप्त करती हैं। यानी हड्डियां, जो भी हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां दिन ब दिन मजबूत होती जाती हैं, उनमें स्थिर मजबूती आती जाती है। दांतों की बात की जाए तो बाल्यावस्था के आरंभ में ही, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था के आरंभ में ही दूध के सारे दांत गिर जाते हैं, और लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। मांसपेशियों की बात की जाए तो बाल्यावस्था में मांसपेशियां शरीर का 27% स्थान ग्रहण करती हैं। यानी पूरे बॉडी का 27% भाग मांसपेशियों का होता है बाल्यावस्था में। आगे देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, इसको हम देखेंगे। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो वह किशोरावस्था को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तन की अवस्था कौन सी है? तो वह किशोरावस्था ही है। परिवर्तन की अवस्था किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था में बालक तीव्रतम वृद्धि प्राप्त करता है 14 वर्ष तक, और बालिका 11 से 18 वर्ष तक वृद्धि करती है, यानी वृद्धि को प्राप्त होती है। शारीरिक विकास, यानी किशोरावस्था में शारीरिक विकास के विभिन्न आयामों को देखेंगे। आकार और भार। आकार में शुरू के 14 वर्ष तक तो बालकों का भार तेजी से बढ़ता है, लेकिन 16 से यानी 11 से 18 अंतिम वर्षों में लगभग बालिकाओं का भार तेजी से बढ़ता है। सिर और मस्तिष्क का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो चुका होता है। हड्डियां, जो भी हड्डियां होती हैं, यानी किशोरावस्था के दौरान सभी हड्डियां मजबूती को प्राप्त हो चुकी होती हैं। छोटी हड्डियां, जो छोटी और कोमल हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां एक होकर के, यानी छोटी और कोमल हड्डियां मिल करके मजबूत और बड़ी हड्डियां बनाती हैं, जिसके कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है। ग्रंथियां, किशोरावस्था में ग्रंथियों का विकास तेजी से होता है। या भी कह सकते हैं कि एकमात्र अवस्था है जिसमें ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में संवेदनात्मक बदलाव आते हैं। बच्चों में कुछ ग्रंथियां, जैसे एग्जाम्पल के लिए एड्रिनल,
थायराइड ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में हार्मोनल्स चेंज आते हैं। हार्मोनल्स चेंज आते हैं, हार्मोन्स का विकास होता है। अन्य चीजों में बच्चों के किशोरावस्था में आएंगे पार्ट, दांत, नाक, कान, मुंह, इन सब अंगों का विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है। मस्तिष्क का विकास भी किशोरावस्था में पूरी तरह से हो जाता है, जिससे बच्चा सोचने समझने में और बच्चा खेलने में अच्छी रुचि लेता है। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास। जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है, जिसके कारण बहुत अधिक विकास नहीं हुआ होता है। जन्म के बाद क्या विकास हुए होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जन्म से 3 माह तक बच्चा जो है अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने लगता है। बच्चा जो है चमकदार वस्तुओं को देख कर कभी कभी हंसता है, कभी कभी चौंकता है। बच्चा जो है कष्ट होने पर रोता है, भूख लगने पर रोता है। ये सारी गतिविधियां बच्चों के अंदर आती है। 4 से 6 माह तक का बच्चा जो है, 4 से 6 माह का बच्चा सभी व्यंजनों की ध्वनियां निकालना प्रारंभ कर देता है तथा अपना नाम समझने लगता है। जब उसको उसके नाम से पुकारा जाता है तो वो बच्चा रिएक्शन देना शुरू कर देता है। 7 से 9 माह में बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है तथा सहारे के सहायता से खड़े होने का प्रयास करता है। 7 से 9 माह में बच्चा घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है तथा सहारे के सहायता से खड़े होने का प्रयास करता है। 10 से 12 माह में बच्चा अनुकरण करने लगता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो बच्चा आपकी बातों को दोहराता है। बच्चा अनुकरण से सीखना शुरू कर देता है, छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है। 12 से 24 माह यानी 1 साल से 2 साल का बच्चा जब होता है तो बच्चा अपना नाम समझने लगता है, अपना नाम बताने लगता है पूछने पर। और तीसरे वर्ष में जब बच्चा तीसरे वर्ष में जाता है तो बच्चे को ढेर सारी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से खेलना और जो है छोटी छोटी कहानियां व कविताएं सुनाने लगता है। छोटी छोटी कविताएं और कहानियां सुनाने लगता है। चौथे वर्ष में बच्चा जब जाता है तो चौथे वर्ष में बच्चा 1 से 5 तक की संख्याओं का ज्ञान हो जाता है, लिखने लगता है तथा अपना नाम भी और अपने शरीर के अंगों को पहचानने लगता है। 5वें वर्ष में बालक छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर पाता है, अपने से वाक्य बोलने लगता है, वाक्य बोलने में समर्थ हो जाता है। हल्का व भारी में अंतर महसूस करने लगता है बच्चा। अगला है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बच्चे के स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर समझने की शक्ति, स्मरण यानी याद करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति, तर्क का विकास, चिंतन आदि का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में उसकी रुचि हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर रचनात्मक कार्यों में रुचि होने लगती है और छोटे छोटे काम अपने मर्जी से करना शुरू कर देता है। बच्चा स्कूल जाता है तो बाल्यावस्था में बच्चा पढ़ने, लिखने, सीखने, खेलों में रुचि हो जाती है। वस्तु संचयन क्षमता का विकास होता है।
बच्चा छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन अपने मन से करने लगता है। बच्चा जब खेलता है तो उसके अंदर सामूहिक भावना का विकास होता है, अनुकरण का विकास होता है, यानी बच्चा जो है जो बड़े करते हैं उसको अनुकरण करता है उसका, वह सहयोग व सहानुभूति का विकास होता है। फिर बच्चे में आत्मविश्वास का विकास होता है। बच्चा जब जो है बाल्यावस्था में जब स्कूल जाता है और खेलता कूदता है बच्चों के साथ, पर्यावरण में घुलता मिलता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास का विकास होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर होता है। किशोर किशोरियां इस समय कल किशोर किशोरियों में इस समय कल्पना का विकास, चिंतन का विकास, तर्क विश्लेषण, संश्लेषण व समस्या समाधान का विकास होता है। बच्चे इस समय उनके मस्तिष्क का विकास उच्चतम स्तर पर होता है, जिसके कारण उनकी स्मरण शक्ति में स्थायित्व आता है। किशोर और किशोरियां ये सब चीजों को याद करने की क्षमता में विकास होता है। किशोरावस्था में कल्पना का विकास बहुत तेजी से होता है और बच्चे दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। बच्चे में कल्पना, चिंतन, तर्क विश्लेषण, संश्लेषण ये सारी चीजें आती हैं। बच्चों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है, इसीलिए बच्चों में वाक्पटुता का विकास होता है। इसके कारण तो बच्चों किशोरावस्था में बच्चों में वाक्पटुता का विकास अच्छे ढंग से होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।